तो उन्नाव हम पहुंचे हुए हैं आज यहाँ के जो राजनीति का मिजाज है उसको समझने के लिए। और हम पास में ही चूँकि हम गुजर रहे थे तब तो कचहरी दिखी, तो कचहरी में जब हम आए तो उन्नाव बार एसोसिएशन में हम पहुंचे हैं। यहाँ तमाम जो लोग हैं, जो वकील है वो बैठे हुए हैं। और जब हम पहुंचे तो चुनाव पर ही चर्चा यहाँ पर हो रही थी, अखबार पढ़ रहे हैं लोग और चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं कि उन्नाव ज़िले में पूरे में ही और उन्नाव की जो सदर सीट है, जो शहर की सीट है, यहाँ का माहौल क्या है। तो वकीलों से भी थोड़ा बात कर लेते हैं, समझते हैं क्या माहौल चल रहा है। सर, चर्चा तो हम देख रहे हैं कि चुनाव पे हो रही है, भाई बीजेपी है, सपा है, बसपा है, माहौल क्या है? उन्हीं दोनों की भी टक्कर है, भाजपा सपा में। सपा और भाजपा ही है। बसपा कांग्रेस ने तो यहाँ आशा देवी। कांग्रेस तो बहुत कम है, बसपा नीचे नीचे है, तराई में, तराई में, या जहाँ हरिजन आबादी है वहाँ है। अच्छा, ये बताएं कि इसका कोई असर नहीं है भाई? प्रियंका जी ने तो यहाँ बोला था कि हम आशा देवी को टिकट दे रहे हैं और उसके सामने फिर ये खबर आई थी कि कोई कैंडिडेट नहीं उतार रही है समाजवादी पार्टी। अब नो होप सो है जी, उनके लिए नो होप सो है, फिर लड़ रही हैं। उसे इनका पिंका कोई असर नहीं पड़ता, ना राहुल गांधी का। अच्छा, संसार के सबसे बेवकूफ आदमी का कोई प्रभाव जनता पे नहीं पड़ता है। उसको तो ऐसा उसे आउट कर देना चाहिए, उसको घर में बैठ जाना चाहिए। किसी दूसरे को अगर कांग्रेस पार्टी सोनिया परिवार से अलग किसी के अगर बढ़े तो कांग्रेस बढ़ जाएगी, तरक्की होगी उसकी पार्टी। ये तीनों डफर कुछ नहीं कर सकते। और सपा का क्या माहौल है? सपा तो अब सपा अखिलेश तो अपना लड़ रहे हैं, वो तो जाति के चक्कर में जातिवाद चल रहा है। जातिवाद में और जातिवाद को माली मिला लो, सनी ले लो, फला ले लो, निकाल लो। समाज जोड़ना खाए तो तोड़ना फोड़ना हुआ। वो भी तो 80-20 की बात कर तो रहे हैं। 80 बात सही बात कह रहे हैं, वो तो ये सही बात कह रहे हैं। वो तोड़ना नहीं है, ये भी कह रहे हैं, वही वो कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। राजनीति में वही मैं कह रहा हूँ, वो भी कम नहीं है वो भी। तो क्या कह रहे हैं चाचा? ठीक बोल रहे हैं। ऐसा है, उत्तर प्रदेश का माहौल, बाबा की गर्मी भी शांत हो गई। अच्छा, और उत्तर प्रदेश अखिलेश की तरफ जा रहा है। सदर की सीट में अभिनव पूर्ण निश्चित है, जीत इसकी निश्चित है। कि उन्नाव जिले में हमको तो लगता उन्नाव और पूर्वा और भगवान नगर हमको लगता हमारे हिसाब से तो क्लियर लग रही। क्योंकि सदर समीकरण क्या है? समीकरण सपा और भाजपा का चल रहा, मगर भाजपा से सपा वजन बैठ रही। नहीं, गुप्ता जी को आप कम क्यों आंक रहे हैं? मौजूदा विधायक भी है। इसलिए कम आंक रहे हैं जो गुप्ता जी के कारनामे हिंदुस्तान के ऊपर है। अच्छा, हिंदुस्तान के ऊपर है। क्योंकि गुप्ता जी ऐसे व्यक्ति है, पैर छू के काम बनाने वाले थे, मगर इनका फार्मूला खत्म हो गया। पहले ये फार्मूला इनका कामयाब हो जाता था जब इनकी लोग चित्र इनका समझ नहीं पाए थे। इनका चित्र वहां समझिन एरा भदियार में लोग, तो वो किसान दौड़ा, तब से इनका फिगर खुल गया। और अब तक अभिनव को कोई हराना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, ऐसा ही है क्या जी? जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं बाबूजी, बहुत मुश्किल है। अच्छा, रीजन है कि यहाँ पर भाजपा गवर्नमेंट में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। ये बिल्डिंग जो हमारे वकीलों के लिए बनी है, पीछे उधर नई बिल्डिंग है, अभी उसमें प्लास्टर नहीं हो पाया। अच्छा, वो उसका शिलान्यास किसने किया था? माननीय मुलायम सिंह के कार्यकाल में वो बनी थी, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अच्छा, आज तक उसमें जितने पर काम वो बंद हुआ था उतने पर ही बंद पड़ा है। तो ये बीच में तो बहुत सरकारें आई, बीच में कोई और सरकार नहीं। उसके बाद में जो है अखिलेश की गवर्नमेंट के बाद में बीजेपी आई, इन्होंने उसमें प्लास्टर कराना मुनासिब नहीं समझा। वकील बेचारे सब ऐसे ही रह रहे हैं उसमें। अच्छा, ऐसे रह रहे हैं, कोई विकास काम नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि सर के उन्नाव में काम क्या हुए हैं? भाई सरकार रही है सभी की, कुछ काम हुए हैं, शहर का कुछ विकास, इलाके का कुछ विकास? देखो, विकास जो है शहर उन्नाव का विकास की जहाँ तक बात आती है, चाहे वह ब्लॉक मुख्यालय की बात हो, चाहे शहर की बात हो। जैसे भाजपा सरकार में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको राशन दिया गया, फ्री राशन मिल रहा है, कुछ लोगों को कम पैसे पर राशन मिल रहा है। दूसरी चीज़ जो है, जहाँ तक विकास की बात है, नगर पालिकाओं में जो है 2.5 लाख रुपए दिए गए। अच्छा, और कुछ गांव वालों को भी उनको दिया गया। तो यहाँ 4 प्रत्याशी हैं, लेकिन यहाँ सही मामला देखा जाए तो भाजपा और सपा की ही लड़ाई है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो पीड़िता की चूँकि वो माँ है, वो कांग्रेस में आ गई हैं, प्रियंका ने उनको उतारा है, लेकिन उनका विशेष कोई वर्चस्व नहीं है। और थोड़ा बहुत बसपा में जो लड़ रहे हैं देवेंद्र सिंह, हाँ, जो दलित बेटी के साथ ज्यादती हुई है और लगातार उस पर हम देख रहे हैं कि तमाम नेता बोल रहे हैं, इन चीज़ों का भी असर है, उसके इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है। जहाँ तक इंसाफ की लड़ाई का सवाल है, वो तो मामला जो है वो लोग कहते हैं कि भाजपा शासन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन उसका विशेष लेना देना इस चुनाव से नहीं होगा।
विपक्षी पार्टी जो है उस पर निशाना जरूर साध रहे हैं, उसको मुद्दा बनाए हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वो कानूनी मुद्दा है, न्यायालय अपने हिसाब से और पुलिस अपने हिसाब से उसको हैंडल कर रहे हैं। हमने वकीलों से बात की क्योंकि तमाम जो अलग अलग यहाँ हालांकि जो नज़रिया है उसके लोग हैं, जाहिर सी बात है कि यही लोकतंत्र है कि अपनी अपनी बातों को रखा जाए और बेहतर तरीके से रखा जाए। तो वकीलों की बातों को आपने सुना, कोई ये दावा कर रहा है कि समाजवादी पार्टी जीतेगी, कोई बीजेपी के दावे कर रहे हैं और जो मौजूदा विधायक हैं उन पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कई लोग ये मान रहे हैं नहीं, उन्हीं को उम्मीदवार चूंकि बनाया है बीजेपी ने, वही जीतेंगे।